सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक। तो आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र। तो आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी आप जानते होंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन है, नाभा दत्त द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा और भोजपुरी। तो किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, नाभादास जो है ये अष्टयाम ब्रज भाषा के हैं और नाभादास अग्रदास जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अग्रदास जी के। और तुलसीदास के समकालीन थे ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आवारा मसीहा के लेखक। तो दोस्तों, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रमेश कुंतल मेघ और रमेश चंद्र शाह। तो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध सिंह उपाध्याय, ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? कवि धूमिल का पूरा नाम दोस्तों आपके पास ऑप्शन है गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है और इनकी प्रमुख कृतियां हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है, तो हमने कहा कि सुदामा पांडे, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे। आपका यह ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कह रहा है भारतीय नारियों की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो आपके पास ऑप्शन है पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? श्रृंखला की कड़ियाँ। क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है श्रृंखला की कड़ियाँ। आपका आंसर क्या है? श्रृंखला की कड़ियाँ। दोस्तों, महादेवी वर्मा भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर श्रृंखला की कड़ियाँ लिखी। रूढ़िवादी समाज और पुरुष प्रधान परंपरावादी दृष्टिकोण का इन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया है। क्या किया है? रूढ़िवादी समाज और पुरुष प्रधान परंपरावादी दृष्टिकोण को इन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? ध्यान दीजिएगा, आपका पास ऑप्शन है कबीर, सूरदास, तुलसीदास और जायसी। तो सिर्फ अवधी भाषा में किसने की है? जायसी ने। सिर्फ अवधी भाषा में किसने की है? जायसी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। इसलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में की हैं। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ध्यान दीजिएगा, जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन नंबर ए है कबीर, सूर, तुलसी। ऑप्शन नंबर बी है जायसी, सूर, तुलसी। ऑप्शन नंबर सी है पंत प्रसाद निराला। ऑप्शन नंबर डी है बिहारी, केशव और घनानंद। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। त्रिवेणी में जायसी, सूर और तुलसी की चर्चा की गई है। किसकी? जायसी, सूर और तुलसी की चर्चा करी गई है। अब बात आती है कि त्रिवेणी लिखा किसके द्वारा गया? तो त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इन तीन महान कवियों गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास और जायसी की समीक्षा इसमें प्रस्तुत की गई है। ठीक है, इस और तुलसीदास उनके प्रिय कवि थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, अतः सर्वप्रथम उन्होंने तुलसी ग्रंथावली 1923 में इसका संपादन किया है।
ठीक है। कब कब? तुलसी ग्रंथावली 1923 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो अधिकार खोकर बैठना इस पंक्ति के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, आपका ऑप्शन ए है। बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है निराला और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक। तो वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक आपके पास ऑप्शन है वृंदालाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी और यशपाल। तो आपका उत्तर होगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। क्या होगा? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधु एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है, और सोमनाथ वयं रक्षाम, ठीक है, अन्य ऐतिहासिक इसके उपन्यास हैं। सोमनाथ और वयं रक्षाम ये अन्य इसके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेके मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।